सुरक्षा देकर सुरक्षित होने की तैयारी में भाजपा लवकुश और एमवाई की काट के लिए लाई वाईजेड का फॉर्मूला। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने दिखाया दम, जिसको देखकर भाजपा बेदम नजर आ रही है। दरअसल 2024 में भाजपा के सामने नीतीश कुमार कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से बिहार में महागठबंधन में शामिल होने के बाद वे लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उससे भाजपा को चुनावों में खतरे का आभास हो गया है। ऐसे में महागठबंधन विरोधी नेताओं को केंद्र से सुरक्षा मिलना या फिर सुरक्षा बढ़ना चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल बिहार में एक तरफ महागठबंधन जहां मजबूती से अपना समीकरण सेट करने में लग गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा को गठबंधन के मामले में कोई खास सफलता नहीं मिल रहा। लेकिन इन सबके बीच केंद्र ने बिहार के कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये नेता फिलहाल नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इन नेताओं का भाजपा के साथ गठबंधन हो सकता है। ऐसे में यह चर्चा अब सुर्खियों में है कि भाजपा सुरक्षा के सहारे बिहार में सुरक्षित होना चाह रही है। अगर केंद्र से सुरक्षा मिलने वाले बिहार के नेताओं पर नजर दौड़ाएं तो राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उनकी यह सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि उन्हें पहले से ही वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही थी, पर अब उसे बढ़ाकर जेड श्रेणी का कर दिया गया है। यानी कि अब उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा पहले से भी ज्यादा चुस्त दुरुस्त रहेगी। देखे तो उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में जदयू से किनारा करके अपनी पार्टी बना ली और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उनकी पार्टी जल्द ही एनडीए का हिस्सा होगी। वैसे इससे पहले केंद्र ने लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा दी थी। दरअसल खुफिया एजेंसी आईबी ने चिराग पासवान को लेकर गृह मंत्रालय को एक थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लोजपा रामविलास ने चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। देखे तो चिराग पासवान भी वैसे नेताओं में शामिल हैं जिनसे भाजपा गठबंधन करने के लिए तैयार नजर आ रही है। वैसे भी बिहार में चिराग पासवान का राजनीतिक कद जिस तरह से बढ़ा है और जिस तरह से उन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों में जदयू को नुकसान पहुंचाया था, इसको देखते हुए अगर चिराग पासवान एनडीए में शामिल होते हैं तो राज्य में भाजपा को लाभ हो सकता है। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को भी केंद्रीय गृह विभाग की ओर से Y+ की सुरक्षा दी गई है। वहीं इनके बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब केंद्र ने भले ही आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर इन नेताओं को सुरक्षा दिया हो, लेकिन राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा है कि केंद्रीय भाजपा ने चुनावी गठबंधन को ध्यान में रखते हुए इन नेताओं को सुरक्षा दिया है। दरअसल बिहार में आज भी नीतीश कुमार की तूती बोलती है, तो दूसरी तरफ भाजपा राज्य में अभी भी मोदी मैजिक के भरोसे है। इसके साथ ही राजद के साथ गठबंधन करने के बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से नीतीश कुमार और महागठबंधन को लवकुश के साथ साथ एमवाई का भी साथ मिलता नजर आ रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनावों में महागठबंधन को रोकने के लिए भाजपा को भी राज्य में मजबूत सहयोगियों की दरकार है। इन्हीं कारणों से भाजपा की नजरें उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी पर है। अब इन नेताओं के साथ भाजपा का गठबंधन होगा या नहीं, यह तो समय बताएगा, पर जिस तरह से इन नेताओं को केंद्र की तरफ से सुरक्षा दी गई है, उसको देखते हुए ऐसी चर्चा हो रही है कि भाजपा सुरक्षा के सहारे सुरक्षित होना चाह रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।